हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं हनुमान दादा के मंदिर जाने वाली हूँ। इसके लिए मैं आज बाहर आई हुई हूँ और ये सूरत का मजूरा गेट है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ क्योंकि इधर से आर्या आने वाली है और हम दोनों फिर स्कूटी से छत्रपाल दादा के मंदिर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ। ये एरिया बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहीं से हम दोनों छत्रपाल दादा के मंदिर जाएंगे। हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली है। ज़्यादा भीड़ रहती है और आज सैटरडे है, सैटरडे को ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगती है। तो मैं कब से विचार कर रही थी कि मुझे जाना है। तो आज मैंने ठान लिया कि मुझे आज छत्रपाल दादा के मंदिर जाना ही है। और अब हम दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं, छत्रपाल हनुमान जी की मंदिर। काफ़ी ये भी बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ पर मेन रोड गया है, इसके लिए और ज़्यादा भीड़ लगती है और शनिवार को खास करके ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अब हम लोग फूल और नारियल ये सब एक टोकरी में सब कुछ देता है। यहाँ पर बहुत सारे दुकान रहते हैं अंदर में और यहीं से हम लोग मंदिर के लिए यहाँ पर फूल और नारियल सब यहीं पर लेंगे और फिर हम लोग को अंदर जाना है। यहाँ पर जितने भी लगभग जितने भी दुकान वाले हैं सब मुस्लिम धर्म के हैं। भले हिंदू की यहाँ पर पूजा होती है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, पर बेचने वाले फूल नारियल जो भी कुछ बेचते हैं, ये जितने सारे आप दुकान देख रहे हैं ये सब ज़्यादातर मुसलमानों का है। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी धार्मिक भेदभाव है सारे भेदभाव ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ अब मैं दुकान पे आ गई हूँ फूल लेने के लिए। यहीं से फूल हम लोग ले लेते हैं। एक टोकरी देता है, टोकरी में सारे सामान इसमें किया हुआ रहता है और वो ले जाके हम लोग फिर भगवान को वहाँ पर चढ़ाते हैं। पहले हम लोग नारियल जो है वहाँ पर समूचा नारियल रख देते थे और आधा नारियल फोड़ा हुआ मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ नारियल फोड़ना मना हो गया है। नारियल को फोड़ते नहीं हैं, जिसको चढ़ाना है चढ़ा दो, नहीं तो वापस लेके जाओ और या नहीं तो हवन कुंड में डाल दो। तो इस तरह से यहाँ के नियम हैं। बाहर में भी हम लोग चप्पल जूते उतार लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। अंदर जो है रिकॉर्डिंग करना मना रहता है, फिर भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। ऐसे ज़्यादा कोई सख्ती नहीं है। यहाँ पर आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है। अब हम लोग अंदर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई रहती है और यहाँ पर धागा और पानी मिलता है जो भगवान का चढ़ाया हुआ रहता है। ये हमने पानी लिया 2 बोतल। ये पानी अगर बच्चे लोग को कभी ऐसा होता है कि बहुत रो रहे हैं या ऐसे कुछ नज़र गुजर लग जाती है, तो मान्यता है यहाँ कि ये धागा बांध लेते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और जितने भी लोग होते हैं सब देखिए यहीं पर बैठ के और धागा को खोल देते हैं, जो पुराना धागा रहता है उसको खोल लेते हैं और यहीं पर बैठ के भगवान का जो है धागा यहाँ पर बांधते हैं। इसमें कुछ गांठ दिए हुए रहते हैं, सारे गांठ को लपेट के और धागा बांध लेना है। हम लोगों ने यहीं पर धागा खरीदा और पहले एक धागा बांध लेंगे और जितने धागा और पानी जो है वो घर लेके चले जाएंगे। अब यहाँ से हम लोगों को मार्केट भी जाना है कपड़े वपड़े कुछ खरीदने के लिए। अब ये जब हम लोग पूजा कर लेते हैं उसके बाद उसको टोकरी वापस कर देते हैं और जो भी हमारा चढ़ाया हुआ भगवान का है वो सब एक थैली में करके दे देता है। तो इस तरह से अब हम लोगों का मंदिर का पूजा सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर मैं बिस्किट ले लूँगी कुछ। जब भी जाती हूँ तो कुछ बिस्किट ले लेती हूँ और जो वहाँ पर बैठे रहते हैं मांगने वाले सब गरीब लोग होते हैं, अपाहिज रहते हैं, तो उसको बिस्किट दे देती हूँ। तो यहाँ मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ। बहुत सारे मांगने वाले यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि जितने भी पूजा करने के लिए आते हैं वो कुछ धर्म करके जाते ही हैं कि चलो कुछ दान दे देते हैं। तो जिसको जितनी इच्छा होती है उतना दान करके ही यहाँ से जाते हैं। तो अब लगभग हमारा सब कुछ हो गया है। अब हमें निकलने की तैयारी है।
अब मैं मंदिर से आर्या का पीजी जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर मैं आ गई हूँ। उधर से नारियल ले आई थी और नारियल पानी हम दोनों ने पिया, क्योंकि यहाँ से मंदिर जो है नज़दीक है। इसके लिए मैं सोची थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ इसके पीजी में, रूम में। उसके बाद यहाँ से मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, वहाँ बहुत थक जाऊँगी। सुबह का घर से निकली हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आराम करके और अब निकल रही हूँ। ज़्यादा देर आराम नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आराम कर लेती तो फिर मुझे मार्केट में लेट हो जाता। मार्केट में तो पता ही है कि अगर कुछ भी शॉपिंग करने जाओ तो अगर सोच के जाएंगे कि 2 घंटे में आ जाऊंगी तो 4 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे जाओ तो 6 घंटे लग जाते हैं। इस तरह से इसलिए जल्दी से जा रही हूँ, जो कि जल्दी वापस आ जाऊँ। अब यहाँ से सीधे हम टेक्सटाइल मार्केट जाएंगे, जहाँ हमें कपड़े खरीदनी है। सूरत का टेक्सटाइल मार्केट पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे देश से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। और अगर जिसकी बिजनेस है तो बिजनेस के पर्पज़ से ही यहाँ आते हैं। लाखों का माल यहाँ से ले जाते हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया है। तो अब हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए हम लोग यहाँ मार्केट में पहुँच गए हैं। ये पशुपति टेक्सटाइल मार्केट है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ है, और शाम जैसे होती है तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये अभी तो दोपहर का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा खुला है, तो हम लोग शाम होते होते निकल जाएंगे। ये सब देखिए जितने भी कपड़े हैं यहाँ पर रेडीमेड तो बहुत कम ही मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ज़्यादातर यहाँ पर कपड़े ही कपड़े मिलते हैं, जिसे लेकर हम बना सकते हैं। और बहुत सारे दुकान ऐसे होते हैं जो कि आपको खुला नहीं देंगे, वो होलसेल ही हैं। बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो कि खुला भी देते हैं। तो अब हम लोग कपड़े की खोज में निकल गए हैं। जहाँ पर अच्छा दिखेगा वहीं रुक के हम लोग कपड़े को फिर देखेंगे और पसंद आने पर उसको लेंगे। तो यहाँ पर ये कपड़े टंगे हुए हैं। तो ये मैं और मेरी बेटी आर्या दोनों को ये कपड़े बहुत पसंद आए लहंगा बनाने के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। बाहर में टांग के रखा था तो इसी से अच्छा लगा दिखने में। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे सीक्वेंस के आजकल ज़्यादा चलते हैं, तो सीक्वेंस वाले कपड़े बहुत सारे मिल रहे हैं। 2000 बोला ना, पूरा 4 मीटर है ना। गिनती करके दिखाएगा आपको, देखो इसका अस्तर आपके पास नहीं है? कहाँ से आता है? मैं ऐसे खींच रहा था। ये यहाँ पर वो तो सांदा है। हाँ? सांदा है वो। क्या है? मतलब ज्वाइंट है वहाँ से। जॉइंट है तो दिखेगा नहीं फिर वही मैं देख लेती हूँ। लहंगा में। थोड़ा कम है 10 कम। थोड़ा कम। तो सांदा जो है ना आगे से नहीं है, पीछे से, वो कटिंग में जाएगा। मुझे एक बार देखिए। देख लो ना। कौन सी साइड है जॉइंट? आगे। अच्छा ठीक है, इसको प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा काम ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे ना, इसका बड़ा काम जीएसटी का भी करना है। इसके लिए नहीं बनता ना मुझे। इसका कुछ 5.5 कर दूँ एकदम ठीक से। क्वालिटी में भी अच्छा लग रहा है। कैमरा में अच्छा लग रहा है। देखिए आज मैं ये बहुत सारा शॉपिंग करके लाई हूँ सूरत के मार्केट से। सूरत का मार्केट तो फेमस है, पूरे समझिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो जो मेन मार्केट है टेक्सटाइल मार्केट बोलते हैं, वहां से मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और वहां से मैं ये सब कपड़े लेके आई हूँ। ये कपड़े अगर लेके और सिल ले तो सस्ता पड़ता है, तो इसके लिए मैं कपड़े लेके आई। मैं रेडीमेड नहीं खरीदी, तो मैं ये कपड़े लेके आई हूँ। देखिए ये जो कपड़े हैं, सबसे पहले मैं आपको लहंगे के कपड़े दिखाती हूँ। ये हमने लहंगे के लिए खरीदा है, इससे हमें लहंगे बनाना है। बहुत सुंदर है ये बहुत ही सुंदर है। सारा सीक्वेंस का वर्क है और धागा का वर्क है। सीक्वेंस और धागा का मिक्स है, पूरा भरा हुआ है। नेट का कपड़ा है। ये देखिए
एक बार नजदीक से आप लोग देखिए। और ये इसके नीचे जो है मैं ये अस्तर लेके आई हूँ, ये साटन का एक कपड़ा बार है। रख के दिखाओ तो अस्तर। ये मैं इस तरह से इसको लगाऊंगी, ये लहंगा बनेगा। ये इसका लहंगा बनने वाला है। ये देखिए, ये नीचे में ये साटन का रखी हूँ और इसके ऊपर साटन में भी ये शाइनिंग होती है, ज्यादा शाइनिंग। और ये नेट का कपड़ा होता है, तो जब हम नीचे साटन का रखेंगे और ऊपर से नेट देंगे तो नेट में भी शाइनिंग आ जाती है। तो हम पहले इसको रखेंगे नीचे और उसके बाद देखिए ये मैं रख के दिखाती हूँ। देखिए क्या शाइनिंग आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इस तरह से खरीदने जाएंगे तो आपको लगभग 10,000 से कम में मिलने वाला नहीं है। और मैं कल गई भी थी मार्केट, तो इस तरह के कपड़े मैंने देखे थे, वो 10,000 11,000 से कम में नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने विचार किया कि नहीं, पहले मैं कपड़े ही ले लेती हूँ, क्योंकि सिलने की तो मैं जैसा भी चाहूंगी वैसा मैं सिल लूंगी। मैं हर तरह का डिजाइन का ड्रेस बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे लेना है तो बस कपड़े मैं लूंगी। और कपड़े बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं, एक से एक, जैसा आप ढूंढो वैसा कपड़ा मिल जाता है। तो मैं ये कपड़े खरीद के लाई हूँ। और इसके अंदर में एक और मैं अस्तर देने वाली हूँ, जो ये है मेरा, ये सिंगल अस्तर इसमें नहीं आएगा। इसके नीचे मैं ये अस्तर लगाऊंगी। पहले ये अस्तर लगाने वाली हूँ और अस्तर के ऊपर ये जो है अस्तर के ऊपर में ये कैन लगने वाला है। ये फिर मैं कैन लगाऊंगी, जिससे ये फैला दिखेगा हमारा लहंगा। तो यहाँ पर हमने ये इसके लिए यूज के लिए लिया है कैन को। और इसके ऊपर से मैं कैन डालूंगी। कैन के ऊपर से हम ये साटन रखेंगे और साटन के ऊपर से जो है वो मेरा मेन फैब्रिक होगा। तो इस तरह से ये मैं लहंगे को तैयार करूंगी। ये हमने 4 मीटर लिया है। ये हमारी लहंगे हो गए हमारे। और इसके जो है ब्लाउज है, उसके लिए हमने ये 2 तरह के कपड़े लिए हैं। ये देखिए नेट है, ये नेट है। नेट पे ये हैंड वर्क है पूरे में, ये बीट्स है और ये सीक्वेंस है, सेम कलर का है। जो कलर का हमारा नेट है वही कलर का सीक्वेंस भी है, बड़ा छोटा दोनों तरह का सीक्वेंस है। ये भी काफी खूबसूरत है। तो इसके लिए मैंने, इसके मैचिंग के लिए मैंने इसको लिया है। और इसके अंदर में मैं साटन को लेने वाली हूँ। इसके लिए भी मैंने ये साटन के कपड़े लिए हैं। ये भी काफी शाइनिंग होती है इसमें। और इसके ऊपर से जब हम नेट रखेंगे, ये इस तरह से हम नेट रखेंगे तो देखिए काफी खूबसूरत दिखने वाला है ये। तो इस तरह से जो है हमारा सस्ते में ये लहंगे और हमारे ब्लाउज तैयार हो जाएंगे। इसके दुपट्टे लिए हैं इसके लिए, लहंगे के लिए। तो एक ये कलर का लिया है और दूसरा जो है वो ये कलर का लिया है। मैंने 2 कलर का ले लिया कि अगर चाहे मेरे ये भी ले सकती हूँ, जब चाहे तो ये भी ले सकती हूँ। और ये लेने का भी दूसरा कारण है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ये मैं क्यों ली हूँ। तो इसको तो मैं अब हटा देती हूँ, जो कि हमारा एक खूबसूरत लहंगा बनने वाला है। ये आपको दिख रहा होगा कैसा हमारा सीक्वेंस का वर्क है। अब मैं आपको दूसरा ये मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा लिया है। ये भी जॉर्जेट का कपड़ा है और इसमें सीक्वेंस वर्क है। और ये इसके लिए मैंने अस्तर लिया है। आजकल सीक्वेंस ज्यादा चल रहा है, इसके लिए मैंने सीक्वेंस का लिया है। पसंद करते हैं बच्चे लोग। ये इस तरह से नजदीक से आप देखिए, हल्दी के लिए ना ये मैं शादी में जा रही हूँ। ये मैंने पहले आपको भी बताया था कि मैं शादी में जाने वाली हूँ, तो उसके लिए हल्दी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने ये कुर्ती लिया और इसके सरारा जो है मैं पहले बना चुकी हूँ। ये है इसका सरारा। ये भी जॉर्जेट का हमने बनाया था। ये सरारा है और इसके लिए मैं ये कुर्ती ले आई हूँ। इसके ऊपर से ये इस तरह से कुर्ती दिखने वाला है, ये कुर्ती हो जाएगा। और इसके ऊपर से ये मैंने दुपट्टे बनाए थे। ये इसको इस तरह से दुपट्टा को रखना है। ये इस तरह से दुपट्टा हो जाएगा। ये कुर्ती, ये सरारा और ये दुपट्टा, ये इस तरह से ये लगने वाला है। इसके लिए मैं ये खरीद के ले आई कि चलो हल्दी में काम आ जाएगा। पहले से है ही, तो एक मैं ऊपर का कुर्ती ले लेती हूँ, तो ये हमारा सेट भी हो जाएगा और हल्दी में कम भी आ जाएगा। तो ये इसके लिए देखिए ये दूसरा सेट मेरा तैयार हो जाएगा।
मैंने आधा ऊपर का सिर्फ मैं लेके आई और नीचे का मेरा तैयार था, तो ये एक सेट मेरा पूरा हो गया। और एक में मुझे पसंद आ गया, ये कपड़ा है, ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसमें भी सीक्वेंस का है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। बिल्कुल सॉफ्ट है, आप छू के देखेंगे सॉफ्ट लगेगा। तो इसे इस तरह से मैंने पसंद किया। इसमें बहुत सारे कलर थे उसके पास, बस ये कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसके लिए ये मैंने अस्तर लिया। ये क्रेप का है, क्रेप का है। अच्छा, ये क्रेप का है, ये बिल्कुल सॉफ्ट आता है और अपने पहने ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने ये इसके लिए लिया है अस्तर, इसको इसका अस्तर। और इसका पैजामा जो है वो तो और ज्यादा खूबसूरत है। ये क्रश में है और कपड़ा तो बिल्कुल मक्खन जैसा है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसके नीचे ये प्लाजो बनाने वाली हूँ इसके। ये तो या तो प्लाजो बनाऊंगी या तो प्लाजो पैंट जो होता है, थोड़ा नैरो पैंट होता है, वो बनाऊंगी। और उसके लिए ये दुपट्टा है जो दोनों में शायद काम आ जाएगा। ये देखिए, ये दो दुपट्टा मैं ली हूँ। तो ये दुपट्टा मैं इसलिए ली कि ये शरारा है, शरारा के साथ ये भी चल जाएगा। और अगर मेरी मर्जी हुई कि नहीं, अगर कि इसके साथ पहनने का, ये लहंगा के साथ ये भी पहन सकते हैं, तो 2 in 1 मेरा हो गया। पहले नोटिस नहीं किया था, बाद में फिर ध्यान दिया नहीं हमने। पहले तो ध्यान नहीं दिया। जब हम लोगों ने ये ले लिया दोनों दुपट्टा, तब लगा ये याद तो आया कि अरे चलो ये तो अच्छा है, अगर मर्जी हो तो ये इसके ऊपर चल जाए तो ये इसके ऊपर चल जाएगा। और ये तो ऑलरेडी चलेगा ही इसके ऊपर तो। लेकिन ये मुझे ज्यादा लेना कलर कॉम्बिनेशन लेकिन बहुत अच्छा है ना। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये कॉम्बिनेशन में ये जो सारे कपड़े मैंने खरीदे हैं तो वो कैसे कपड़े हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने शॉपिंग अच्छी की है। अभी देखिए मेरे घर जो है, हमारी सोसाइटी की या बोलिए एरिया की लाइट चली गई है, तो गर्मी भी काफी लग रही है। पर क्या करें, वीडियो तो बनाना ही है, चाहे गर्मी लगे या ठंडा लगे। तो लाइट भी मेरी बराबर नहीं आ रही है। शायद हो सकता है कि आपको ये जो कलर है वो कुछ थोड़ी नहीं अच्छी दिखे, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया लाऊं तो आप लोगों को जरूर दिखाऊं और बताऊं कि मैं ये लाई हूं, ये कैसा लगेगा। ये सन की रोशनी इधर से आगे से सामने से आ रही है, तो उसमें मैं वीडियो बना लेती हूँ। चलो भाई, जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को दिखा सकूं। मुझे भी अंदर से इच्छा होती है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को शेयर करूं कि हमारे और सूरत के मार्केट के भी आपने तो देखा ही होगा। मैंने सबसे शुरुआत में तो मैंने आपको दिखाया कि सूरत के मार्केट यहाँ का कैसा होता है। यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट जो है ये मेरे हिसाब से एशिया का जो है सबसे प्रसिद्ध जो है यहाँ का है मार्केट का जो है, फेमस है कपड़ों के लिए। तो यहाँ तो पूरे कंट्री से लोग आते हैं और कपड़े ले जाते हैं। मैं तो यहाँ रहती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर कोई चीज की भी जरूरत होती है तो कपड़े तो यहाँ समझो कि बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। और सेल भी लेती हो तो फिर अपना सिलाई मुझे अच्छी तरह से आती है, तो मुझे डबल फायदा मिल जाता है कि कपड़े भी सस्ते मिल जाते हैं और सिलाई भी मेरी सस्ती में हो जाती है। तो कपड़े ड्रेस भी मेरे सस्ते में तैयार हो जाते हैं।